नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका काइनेटिक्स क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 4 यानी कि त्रिकोणमितीय का, और क्लास नंबर हमारी 4 है। और इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कि कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान मैं बताऊंगा आपको। तो त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक ये सब पढ़ा चुका हूँ बेटा मैं आगे की पीछे वाले लेक्चर्स के अंदर। तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस क्लास को डायरेक्ट अगर देखोगे तो ये आगे आपको समझ में जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जो है स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखिए ताकि आपको सब कुछ जो है वो समझ में आए, ठीक है। तो मैं अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे बेटा, एक बार देखिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया था कि कोसेक थीटा जो होता है इसका मान 1/, में हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा जो है इसको हम लोग जो है 1/, में कॉस थीटा लिख सकते हैं। ऐसा मैंने आपको ये बता चुका लास्ट के वीडियोज़ में। और जो हमारा टैन थीटा है इसको सर लिख सकते हैं 1/, में कॉट थीटा, ठीक है। और शायद आपको ये बताया था टैन को जो है यानी कि टैन थीटा को हम लोग जो है साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा ये भी लिखा जा सकता है। या मैं ये कहता कि कॉट को क्या लिख सकते थे कि कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा जो है बेटा उसको यानी कि साइन टैन का क्या कर दूंगा बेटा रेसिप्रोकल यानी उल्टा, यानी कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हम लोग जो है अभी तक पढ़ चुके अभी तक की क्लासेस में, ठीक है। तो अब मुझे क्या पढ़ाना है आपको कि कुछ विशेष कोणों के लिए यानी कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक इन सब का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो कौन कौन से वो एंगल्स हैं? तो विशेष कोण हमारे जो बुक में है बेटा कौन कौन से हैं? जैसे 0 डिग्री की मैं बात करूं, या 30 डिग्री की बात करूं बेटा, या फिर हो गया जैसे 45 डिग्री हो गया, या 60 डिग्री हो गया, या आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये हमारे कुछ विशेष कोण है। तो विशेष एंगल्स यानी कि स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हैं बेटा जिन पर हमको वैल्यू पढ़नी है? 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर आपको वैल्यू पढ़नी है कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का कितना होता है, साइन 45 का कितना होता है, साइन 60 का कितना होता है, साइन 90 का कितना होता है। ऐसे ही कॉस के सभी कि कॉस 30 पे, कॉस 0 पे, कॉस 45 पे, कॉस 60 पे, कॉस 90 क्या वैल्यू होती है, टैन के सभी पे। तो कुछ ये हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इनका वैल्यूज का डेरिवेशन भी है, लेकिन बेटा अभी जो है 10th क्लास के लेवल पर आपको ये चीज़ जो है वो नहीं पढ़ाई गई होगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको वो डेरिवेशन करा करके और आपके कंफ्यूज जनरेट करूं माइंड के अंदर, ठीक है। आपके डायरेक्ट वैल्यू काम आती है तो आप देखिएगा डायरेक्ट वैल्यूज। जैसे अगर मैं साइन की वैल्यू की बात करूंगा बेटा कि साइन, ठीक है, ये तो हमारे कुछ एंगल्स हो गए, ये तो क्या हो गए बेटा एंगल्स हो गए यानी कि कुछ ये कोण हो गए, ठीक है। कौन कौन से? 0, 30, 45, 60, 90। अच्छा इधर मैं ले रहा हूं बेटा नीचे की तरफ, इधर तो एंगल्स हो गए, इधर ले रहा हूं मैं क्या कि हमारे फंक्शन यानी कि फलन ले रखा हूं, त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय अनुपात ले रखा हूं, ठीक है। त्रिकोणमितीय यानी कि अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ले रहा हूं। साइन ले लिया जैसे मैंने आपको पहले, तो साइन 0 का मान कितना होगा? तो साइन 0 का मान कितना याद रखोगे बेटा 0। साइन 0 पर मान कितना होता है? 0 होता है। वैसे ही साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। और साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। अच्छा, और साइन 60 का कितना होता है? √3/2। अच्छा, साइन 90 का कितना होता है? तो साइन 90 का कितना होता है बेटा 1। तो इस तरीके से आप साइन की वैल्यू याद कर सकते हो। 0 डिग्री पर साइन 0 डिग्री पर कितना देता है? 0। साइन 30 डिग्री पर कितना होता है? 1/2। साइन 45 पर 1/√2। साइन 60 पर √3/2 और साइन 90 पर 1। हाँ देखिए ये वैल्यूज 0 कैसे आया, 1/2 कैसे आया, 1/√2 कैसे आया, √3/2 कैसे आया, 1 कैसे आया, ये सारी चीजें मैं आपको ड्राइव करा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि आपके एग्जाम्स आने में बहुत कम टाइम है, ठीक है। और ये इनका डेरिवेशन आपको क्योंकि क्लासेस में भी आपको नहीं कराया गया होगा, तो मैं वो करा करके आपके माइंड में कंफ्यूज जनरेट नहीं करना चाहता। इसके ऊपर मैं आपको एक जो है ये कर सकता हूँ कि इसके लिए मैं आपको एक अलग से क्लास डाल सकता हूँ जो आप नॉलेज के पर्पज से देख लीजिएगा, यानी कि 10th लेवल के लेवल से आप उसको मत समझिएगा कि साइन 0 कैसे आता है, साइन 30 पे 1/2 कैसे आता है। ये सारा जो है उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, कि इनका मान यही क्यों आए। चलिए अभी आपको बेटा याद रखना है साइन का हो गया। सर कॉस का, कॉस 0 पे कितना आएगा, कॉस 1/2 पे कितना आएगा, कॉस 45 पे
तो एक काम करिए बेटा कि साइन का जो 0 पर मान है कॉस का वही मान किस पर होगा, 90 पर होगा, यानी कि कॉस 0 पर वैल्यू कितनी आएगी, जो साइन 90 की है, साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये वैल्यू किसकी होगी, कॉस 0 डिग्री की होगी। ठीक है, कॉस 30 की कितनी होगी, तो कॉस 30 बराबर होगा बेटा अपने साइन 60 के, यानी कि √3/2। तो एक काम क्या कर रहा हूं मैं कि पीछे से इसको लिखना स्टार्ट कर दिया कॉस की वैल्यूज में। जैसे पहले 1 लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, √3/2 लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, 45 पे सर यही आ जाएगा, बिल्कुल। अच्छा 30 पे जैसे 30 की वैल्यू है साइन की, ये कहाँ चला जाएगी, कॉस में 60 डिग्री पर, यानी कॉस 60 का मान कितना हो गया, साइन 30 के यानी कि 1/2 के बराबर। अच्छा कॉस 90 का मान कितना होगा, जितना साइन 0 का होता है, यानी कि कॉस जो है वो 0 कहाँ पर देगा, 90 डिग्री पर देगा। क्लियर है आपको। इसके बाद है बेटा आपका tan थीटा, यानी कि tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90। तो tan की वैल्यू हम लोग जैसे फॉर्मूला में आपको पढ़ा के आया कि tan थीटा बराबर क्या होता है सर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि साइन 0 बटे साइन कॉस 0 करूंगा तो क्या आ जाएगा, tan 0 आ जाएगा। tan 0 बराबर साइन 0 बटे कितना हो जाएगा बेटा, cos 0। साइन 0 का वैल्यू कितना है, पीछे 0 है, cos 0 कितना है, 1 है। 0 में किसी का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0 में किसी का डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। अच्छा यहाँ पे 30 लेता, tan 30 का कितना होगा, तो साइन 30 बटे cos 30, साइन 30 कितना है 1/2, cos 30 कितना है √3/2। तो इनका डिवाइड करोगे बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा सर 1/√3 बचेगा, ये 1 में √3 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी tan 30 की वैल्यू हो गई। ठीक है, tan 45 पे साइन 45 बटे साइन cos 45, इनका डिवाइड करोगे तो बेटा पूरा कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1। अच्छा tan 60 पे तो इनका डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा केवल √3 आएगा। अच्छा 1 में 0 का भाग देंगे, देखो यहाँ तो आपने 0 में 1 का भाग दिया था तो कितना आया 0, लेकिन अगर आपको ये ऐसा आ जाता बेटा 1 में 0 का भाग देना पड़ जाए, किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो कितना आता है, अनंत आता है, अपरिभाषित नंबर आता है। ठीक है, तो tan की भी वैल्यू हो जाएंगी अपनी सर, बिल्कुल हो जाएंगी। अच्छा cot अगर निकालना है बेटा, cot 0, cot 30, cot 45, cot 60, cot 90, तो उसके लिए क्या करें, तो सर ये लिखा हुआ है tan जो होता है वो cot का क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा होता है। मतलब कि cot tan की जो 0 डिग्री पर वैल्यू है, ये वैल्यू cot में कहाँ पर होगी, 90 डिग्री पर होगी, यानी कि आप इसको tan वाले का जो है रिवर्स करके लिख दीजिए cot में। कैसे कि cot ये जो है tan 90 वाला जो वैल्यू है अनंत बेटा, ये cot में 0 डिग्री पर होगा, यानी कि ऐसे लिख दिया आपने, उल्टा tan वाले को उल्टा पीछे से लिख दिया अनंत। उसके बाद में कितना है √3, इसके बाद 1 ही है। अच्छा इसके बाद में 1/√3। अच्छा इसके बाद में कितना है 0, तो ये बेटा आपको cot की वैल्यू मिल गई कि cot 0 कितना होता है अनंत, cot 30 कितना होता है √3, cot 45 कितना होता है 1, cot 60 कितना होता है 1/√3, cot 90 कितना होता है 0 होता है सर। अच्छा ऐसे आप निकाल दोगे किसके लिए बेटा, sec थीटा के लिए, यानी कि sec 0, sec 30, sec 45। sec के लिए कैसे निकालेंगे सर, तो sec का ये दे रखा है बेटा, sec क्या होता है, sec थीटा बराबर 1/में cos थीटा, यानी कि अगर मैं करूँ sec 0 बराबर 1/में cos 0, तो 1/में cos 0, sec 0 का अगर मैं मान निकालना चाहता हूँ तो बेटा sec 0 का मान निकालना है, cos 0 कितना है 1, तो यहाँ पे 1 का भाग दूंगा, 1 में 1 का दूंगा, कितना आएगा बेटा 1 आएगा, तो यहाँ पर कितना लिख दोगे आप 1 लिख दोगे। मतलब 1 में आपको cos थीटा वाली वैल्यू इसका भाग देना है। अच्छा 1 में अगर बेटा मैं यहाँ से भाग दूंगा, 1/में यह करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 तो ऊपर चला जाएगा और √3 कहाँ जाएगा बेटा नीचे, तो sec 30 का वैल्यू कितना मिल गया 2/√3। अच्छा इसका क्या होगा सर, इसमें भी ये होगा, √2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, उसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 1/1/2 करूंगा तो कितना आएगा सर 2 आएगा, ये नीचे वाला। अच्छा 1/0 करूंगा तो कितना आएगा, 1/0 करेंगे तो बेटा कितना आएगा आपको मालूम है, अनंत आएगा। 1 में अगर हम लोग 0 करेंगे कितना आएगा बेटा, अनंत आएगा। ठीक है, यानी कि 0 का हम लोग किसी में भाग देते हैं, 1 में 0 का भाग देते हैं तो कितना आता है, अनंत आता है। अच्छा अगर कोसेक निकालना है सर इसी प्रकार से, तो कोसेक के लिए क्या करेंगे, तो आपने जो सेक निकालने के लिए 1/में cos किया था, वैसे ही कोसेक निकालने के लिए बेटा 1/में क्या कर दोगे, साइन करोगे। तो 1/में साइन करोगे यानी कि 1/में 0, 1/में 0 कितना होता है बेटा, अनंत। अच्छा 1/में ये करोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 2, यानी कि आप देखिए ध्यान से कि सेक का जो बेटा पीछे से जैसे सेक 90 पर अनंत था तो कोसेक 0 पर अनंत होता है। सेक 60 डिग्री पर जो था
कॉसेक में वो किस पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। तो एक तरीके से सेक वाले को उल्टा करके लिख दूं, यानी कि सेक 45 पर जो मान होगा वही कॉस 45 का भी होगा, ठीक है। अच्छा, कॉसेक में जो 60 डिग्री का मान होगा वो सेक का कौन सा मान होगा बेटा, 30 डिग्री वाला, यानी कि 2/√3, ठीक है। अच्छा, कॉसेक में 90 डिग्री का जो मान होगा वो सेक में 0 डिग्री के मान के बराबर होगा, यानी कि 1 होगा। तो ये आप याद कर सकते हो, और हो सकता है कि आप जैसे अभी तक पढ़ चुके हो बेटा तो आपको ये याद भी हो, तो आपको याद होने भी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो, आपको बनानी भी आती होगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये बेटा इसके ऊपर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और इसके ऊपर बेस जो आपकी एक्सरसाइज है वो है आपके ट्रिग्नोमेट्री की, यानी कि आरबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो आरबीएसई बोर्ड में बेटा एक्सरसाइज नंबर जो आपकी 6 है वो कंप्लीट ऐसे इन पर बेस्ड, पूरी सारणी पर बेस्ड, टेबल पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। और अगर मैं सीबीएसई की बात करूं बेटा तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर आपका 8.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीटली इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर बेस्ड बेटा क्वेश्चन करते हैं। आप फिर से एक बार टेबल देख लीजिए, साइन 0 पर 0, साइन 30 पर 1/2, साइन 45 पर 1/√2, साइन 60 पर √3/2, और साइन 90 पर कितना हो गया, 1 हो गया। कॉस पर 1, 0 डिग्री पर 1 हो गया। तो आप ये वैल्यूज देखिए बेटा, इनको मान जो है वो याद कीजिए। हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं, देखिए इसके ऊपर बेस्ड और भी 3 क्वेश्चंस हैं बोर्ड पे, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध करो tan 2a बराबर 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इफ कैपिटल A इक्वल टू 45 डिग्री देन प्रूव दैट tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a। आपको ये प्रूव करना है, और चलिए सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करें, देखिए सॉल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट, ठीक है। वो क्या कह रहा है, इफ कैपिटल A इक्वल टू 45, कैपिटल A कितना है बेटा, 45 डिग्री है, ओके। देन प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है बेटा आपको, प्रूव दैट tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर a। तो आपको करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर बेटा, a की वैल्यू गिवन है आपको, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में आपको पुट कर देना है, ठीक है। चलिए करते हैं tan 2 एज इट इज, कैपिटल A की वैल्यू कितनी पुट कर दी बेटा आपने, 45, ओके। यहाँ मल्टीप्लाई 2 और tan A की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, ओके, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, बिल्कुल। अब यहाँ तो हो गया बेटा tan 90 डिग्री, 2 को अगर 45 से मल्टीप्लाई किया 90 हो गया। यहाँ पर 2 इंटू tan 45 की वैल्यू कितनी होती है। तो टेबल आपको लर्न करना, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यहाँ से आप वैल्यू रखोगे कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होनी चाहिए, 1। अच्छा, 1 माइनस का tan 45 यानी कि फिर से tan 45 कितना होता है, 1 होता है, और उसके ऊपर क्या लगा देना है बेटा आपको, स्क्वायर लगा हुआ है। तो पहले आप वैल्यू रख देना, tan 45 था तो पहले मैंने वैल्यू रख दी, उसके बाद उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, क्यूब होता तो क्यूब लगा देता, और कोई घात होती तो वो लगा देता, ठीक है। यहाँ से बेटा tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 की वैल्यू होती है सर इनफाइनाइट। अच्छा, इक्वल टू 2 बन जाए, कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा बेटा, 1 ही आएगा, बिल्कुल आएगा सर। यहाँ पर क्या हो गया, इनफाइनाइट इक्वल टू 2 अपॉन में 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0। और आपको याद है बेटा, अभी अभी मैंने बताया था कि 2 में अगर हम लोग 0 का डिवाइड करते हैं, या किसी भी नंबर में जब हम लोग 0 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, इनफाइनाइट आता है। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, यहाँ पर आपको पता लगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड, यानी कि हैंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया बेटा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस टाइप से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन करें हम लोग। सेकंड क्या है, इफ कैपिटल A इक्वल टू 60 डिग्री एंड B इक्वल टू 30 डिग्री देन प्रूव दैट cot A माइनस B इक्वल टू cot A cot B प्लस 1 अपॉन cot B माइनस cot A, ओके। यानी कि A का मान 60 और B का मान 30 डिग्री हो तो सिद्ध करो LHS बराबर RHS, ठीक है। ये भी ऐसा ही है बेटा। सॉल्यूशन नंबर हम लोग क्वेश्चन कौन सा करते हैं, 2। देखिए कि A की वैल्यू आपको गिवन है बेटा 60 डिग्री, A की वैल्यू 60 डिग्री है और B की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, ओके। तो पहले क्वेश्चन आपने उतार लिया, cot A माइनस B इक्वल टू
कॉट ए कॉट बी माइनस प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस का कॉट ए। ठीक है, ए की और बी की वैल्यू पुट कर दो। कॉट ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, बी की 30, ओके, इक्वल टू कॉट ए यानी कि 60 डिग्री, अच्छा, कॉट बी यानी कि 30 डिग्री प्लस 1, अच्छा, अपॉन कॉट बी यानी कि 30 डिग्री, अच्छा, माइनस कॉट ए यानी कि क्या हो गया बेटा 60 डिग्री। अब वैल्यू रखोगे यहाँ पर बेटा, कॉट 60 माइनस का 30 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो 30 आ गया। ठीक है, एक बार सॉल्व कर लिया आपने। कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आप लोग याद रखिएगा 1/√3 होती है। अच्छा, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉट 30 की होती है बेटा ओनली √3 प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, अपॉन में कॉट 30 की कितनी बताई √3, अच्छा, माइनस कॉट 60 की कितनी होती है सर, वो होती है 1/√3। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे बेटा, तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो गई है आपकी ओनली √3 इक्वल टू, यहाँ से √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1 प्लस ये वाला 1। ठीक है, अपॉन में बेटा इसके बेटे में डिवाइड 1 मान लिया, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना में ले लिया मैंने बताइए, √3 एलसीएम ले लिया। 1 का डिवाइड √3 में करूँगा √3 आएगा, और √3 को अगर बेटा √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रूट हट जाएगा, 3 बन जाएगा। √3 का फिर से डिवाइड √3 में 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 आ गया। अच्छा, इसको सॉल्व करके लिखूँगा बेटा, इधर तो क्या है √3 बिल्कुल, उधर क्या रहेगा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। अच्छा, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया, अपॉन में क्या है √3 है, तो ये हो गया बेटा √3 इक्वल टू, ये √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2 इंटू √3 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3 इक्वल टू क्या हो गया √3, यानी कि फिर से वही हैंस प्रूव्ड, यानी कि LHS इक्वल टू क्या मिल गया बेटा RHS मिल गया। तो कर सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन, करिएगा, आपकी बुक में क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ठीक है, 1 माइनस sin 45 प्लस sin 30, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस cos 45 प्लस cos 60, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, यानी कि 1 माइनस का sin 45 यानी 45 प्लस sin 30 डिग्री, 1 प्लस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। ठीक है, तो इनकी वैल्यू आप रख दीजिए टेबल से। 1 माइनस 1 sin 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, 1/√2 प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, 1 प्लस cos 45 की 1/√2 प्लस cos 60 की कितनी होती है, तो cos 60 की भी सर 1/2। तो इस वाले ब्रैकेट में बेटा आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा सर। अच्छा, 1 का डिवाइड 2 में करूँगा 2 बन जाए, कितना आएगा 2, माइनस √2 का डिवाइड करूँगा 2 में √2 ही आएगा, और √2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो √2, अच्छा, प्लस 2 का डिवाइड 2 में कितना आ गया 1। अच्छा, नेक्स्ट ब्रैकेट में सर सेम ही तो है, तो एलसीएम फिर से कितना आएगा 2 ही आएगा, यानी कि सेम आ जाएगा बेटा 2 प्लस √2 का डिवाइड तो कितना आएगा √2 प्लस 2 का डिवाइड करूँगा कितना आएगा 1। अच्छा, तो ये हो गया सर 2, और ये प्लस का 1 कितना हो गया बेटा 3 माइनस का √2, बिल्कुल सर, डिवाइड में कितना है 2। अच्छा, यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 प्लस का √2 अपॉन में कौन है सर 2 है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट दिख रहे हैं बिल्कुल, तो बेटा a माइनस का b और a प्लस का b, अगर हमने a मान लिया 3 को और b मान लिया किसको √2 को, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है a माइनस का b इंटू a प्लस बी, ये आइडेंटिटी मिल रही है, जिसको सॉल्व करने पर क्या लिख सकता हूँ मैं a² माइनस b², यानी कि a का काम कौन कर रहा है 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करूँगा बेटा, इस फॉर्म में खोल रहा हूँ, तो 3² कितना हो जाएगा 9 माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 2 ही आएगा, अपॉन में 2 से कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके, 9 माइनस 2 करूँगा कितना आएगा 6 आएगा, 9 माइनस 2 करूँगा सॉरी 9 माइनस 2 करूँगा कितना आएगा 7, और डिवाइड में कितना है बेटा 4, तो ये आपका आंसर हो गया क्या 7/4। ठीक है, थर्ड का सेकंड क्या करेंगे सर 2 sin² 60 प्लस 10² 60 प्लस sec² 45, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 2 sin² 60 प्लस 10² 60
प्लस सेक स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। चलिए वैल्यू निकालते हैं। बहुत बढ़िया, वैल्यू आपको टेबल से वैल्यू रख दीजिए। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है सर? √3/2। अच्छा, उसके ऊपर क्या लगाना है? स्क्वायर। तो क्या समझना है बेटा, पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू रख देनी है, उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, घात 3 है तो 3 लगा देना, ठीक है। प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है सर? √3। अच्छा, उसके ऊपर क्या लगा दोगे? स्क्वायर। सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? ओनली √2। उसके ऊपर क्या लगा दोगे? स्क्वायर। प्लस कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो कॉस 90 की वैल्यू होती है बेटा 0। अच्छा, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1/2। अच्छा, वैल्यू रख दी। बिल्कुल सॉल्व कीजिए बेटा। 2 इंटू √3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा सर? रूट हट जाएगा, 3 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। अच्छा, प्लस √3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 3 प्लस √2 का स्क्वायर करोगे 2, रूट हट जाता है, ठीक है। प्लस यहाँ 0 है तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है बेटा। प्लस कितना आ गया? 1/2 आ गया। अच्छा, 2 से सर 4 को कैंसिल करूँगा, कितनी बार आएगा? 2। ये हो गया बेटा 3/2, ठीक है। प्लस 3 और 2 कितना हो गया? 5। अच्छा, प्लस 1/2, ठीक है। 5 के डिवाइड में 1 मान लिया, एलसीएम कितना आएगा सर? 2 आएगा। 2 का डिवाइड 2 में करूँगा 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3, प्लस 1 का डिवाइड 2 में करूँगा 2 आएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 आएगा। प्लस 2 का डिवाइड 2 में किया 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। अच्छा, सम करने पर कितना आएगा बेटा? 10 प्लस 3 कितना हो गया? 13। 13 प्लस 1 कितना हो गया आपका? 14। 14/2 करूँगा कितना आने वाला है बेटा? 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7। इस टाइप से थर्ड के 2 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बेटा। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3, और क्या है क्वेश्चन? sin 30 माइनस कॉस 60 प्लस tan 45 सेक 0 माइनस का cot 45 प्लस कोसेक 90। तो क्वेश्चन यही लिखा हुआ है बेटा। सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहीं से मैंने सॉल्यूशन डाल दिया। ओके, वैल्यू रख दो। sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो वैल्यू याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वैल्यू जरूर याद रखना है। सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1। अच्छा, माइनस cot 45 कितना होता है सर? 1। अच्छा, प्लस कोसेक 90 कितना होता है? कोसेक 90 कितना होता है? 1। तो सॉल्व करोगे कितना आने वाला है? 1/2 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, बचेगा कितना? 1। अच्छा, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया 1, तो आंसर कितना आने वाला है इसका? 1। समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आप करिएगा। देखिए बेटा, 2 क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 वेयर, या जहां पर 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि a प्लस बी का जो मान है वो 0 डिग्री से तो ज़्यादा है और 90 डिग्री के बराबर या उससे कम है। जहाँ पर a का मान b से भी ज़्यादा है तो a और b का मान ज्ञात करो, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन है बेटा साइन और कॉस के रूप में। इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, वही कंडीशन है कि a प्लस बी का मान 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम या उसके बराबर है, और a की वैल्यू b से ज़्यादा है, तो a और b का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, तो आपका CBSE में, और ये एक एग्जाम्पल नंबर आपका 8 है। तो क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है, देखिए बेटा। सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले वाला हम लोग कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो फर्स्ट हम लोग कराते हैं tan a प्लस बी, ये लिखोगे बेटा आप tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अच्छा, और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो चूंकि बेटा आपको ये बताया गया, अभी मैंने टेबल बनाई थी आपको, टेबल के अंदर आपको याद होगा कि tan के अंदर ही ये वैल्यू √3 किसकी होती है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अच्छा, और ऐसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ बेटा तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अच्छा,
तो अगर मैं √3 की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं ऊपर, यानी क्या लिख सकता हूँ, देखिए tan ये है a प्लस बी इक्वल टू √3 की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा, √3 की जगह अगर मैं लिख दिया tan 60 डिग्री। अच्छा, और वैसे यहाँ पर tan लिखा हुआ है बेटा a माइनस का b इक्वल टू 1/√3, 1/√3 की जगह क्या लिख सकते हो आप, tan 30 डिग्री। दोनों का कंपेरिजन करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर कंपेरिजन करोगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुलना करोगे तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 60 डिग्री। अच्छा, और यहाँ कंपेरिजन करोगे तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। क्लियर है आपको? सर बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन प्राप्त होती है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, b से b कैंसिल हो गया एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, 1 1, इधर को कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90 हो गया। a फाइंड करेंगे तो 90/2 कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। b की वैल्यू निकालने के लिए a की वैल्यू जो है आप 45 या तो इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन b में रखिए, सेकंड में रखिए, ठीक है। तो इक्वेशन अगर सेकंड में रखोगे तो क्या आएगा बेटा, a माइनस बी इक्वल टू 30 है तो a की वैल्यू 45 आ गई। तो a की वैल्यू 45 माइनस b इक्वल टू कितना है, 30। अच्छा, काम कीजिए, b को उधर भेज दीजिए और a को 30 को उधर ले आइए। तो 45 30 को उधर लेकर क्या होगा, माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू में उधर जाके कौन हो जाएगा, b प्लस का। तो यहाँ आएगा 15 डिग्री यानी 15 डिग्री। किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू तो कितनी हुई आपके पास में बेटा, 45, और b की वैल्यू कितनी हुई आपकी, 15 डिग्री। क्लियर आ रहा है आपको दोनों? ठीक है। तो a प्लस a की वैल्यू आ गई आपकी बेटा 45, b की वैल्यू 15। ठीक है, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग करें तो सेकंड भी बेटा ऐसे ही करोगे आप। कैसे, साइन a माइनस बी, ये लिखा हुआ बेटा आपका साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है, और कॉस a प्लस बी इक्वल टू भी 1/2 है। साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो बेटा साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और वैसे अगर मैं कॉस की बात करूं बेटा तो कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ वैल्यू रखूँगा तो कितना आएगा, साइन a माइनस का b इक्वल टू 1/2 की जगह क्या लिख दिया आपने, ये लिख दिया सर साइन 30 डिग्री। अच्छा, इधर कॉस 60 डिग्री, सॉरी कॉस a प्लस बी, इसकी जगह बराबर 1/2 की जगह क्या लिख दिया आपने, कॉस 60 डिग्री लिख दिया। कंपेरिजन करोगे बेटा, तुलना करोगे इनकी, तो a माइनस बी का मान कितना आएगा, तो a माइनस बी का मान आएगा सर आपका 30 डिग्री। अच्छा, और यहाँ से तुलना करोगे तो a प्लस बी का मान कितना हो गया है, 60 डिग्री। तो ऐसे इनको सॉल्व करोगे, a माइनस बी इक्वल टू 30 और a प्लस बी इक्वल टू 60। ये कैंसिल करोगे बेटा, इधर हो जाएगा 2a इक्वल टू, ये हो गया 90 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना आने वाला है, 90/2, तो वो भी यहाँ से भी कितना आएगा, 45 डिग्री। अच्छा, a का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया आपने बेटा 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 60 माइनस का 45। अच्छा, तो b इक्वल टू कितना आने वाला है, 15 डिग्री। क्लियर है आपको? तो इस तरीके से आप a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है क्लास? आप करिएगा बेटा। चैप्टर नंबर आपके 6 के और CBSE के अंदर चैप्टर नंबर आपके 8 के क्वेश्चंस, ठीक है। टेबल पर बेस हम लोग 2 क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू आपको निकालनी है। 2 क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। √3 tan 2x इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो √3 tan 2x इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 प्लस साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2 प्लस 2, बेटा ये एज इट इज साइन 90 का वैल्यू 1। अच्छा, √3 tan 2x इक्वल टू
ये हो गया 1/2। अच्छा इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करोगे 1 × 1 1 हो गया, √2 को √2 से करूँगा तो रूट हट जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस का कितना आ गया बेटा 2 इधर है ना, √3 tan 2x इक्वल टू, इनका एलसीएम लोगे बेटा या फिर ये कर लो कि 1/2 आधा और आधा सम हो के कितना हो गया 1, और ये कितना है बेटा 2, तो ये कितना हो जाएगा √3 tan 2x इक्वल टू 1 + 2 कितना हो गया 3। अच्छा tan 2x इक्वल टू 3 अपॉन में कितना आएगा बेटा √3, ये वाला √3 हमने नीचे भेज दिया, बिल्कुल भेज दिया सर। अच्छा इस 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 × √3, डिवाइड में क्या है बेटा √3, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या सर एक √3 बचेगा, तो मतलब ये हो गया tan 2x इक्वल टू √3। अच्छा तो tan के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है, चूंकि अब आपको बेटा याद होना चाहिए कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो √3 की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं बेटा tan 60, तो देखिए इधर तो ये एज इट इज है tan 2x इक्वल टू √3 का मान मैंने यहाँ से कितना लिख दिया tan 60 डिग्री। अब दोनों की तुलना कर दो, कंपेरिजन करोगे बेटा तो इधर 2x और इधर कितना है 60, तो इधर एंगल 2x बराबर कितने हो जाएगा 60 डिग्री के लिख देना कंपेरिजन करने पर या तुलना करने पर। तो बेटा x का वैल्यू कितना आएगा 60 अपॉन में 2 करेंगे तो सर आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो गया 30, निकाल सकते हो बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेकंड है सर sin 2x इक्वल टू sin 60 डिग्री इंटू में है cos 30 डिग्री माइनस में cos 60 डिग्री और इंटू है sin 30 डिग्री। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में ये आपका जो है आरबीएसई बोर्ड का 6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला। ठीक है, तो 11 का आई थिंक 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसका एक पार्ट है, तो आपकी बुक में अगर यहाँ पर बेटा माइनस लग रखा हो तो आप उसको करेक्ट कर लेना, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पर जो है इंटू आएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ये क्वेश्चन है इसका sin 2x एज इट इज। अच्छा sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अच्छा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है सर cos 30 की वैल्यू भी √3/2। अच्छा माइनस cos 60 की कितनी होती है 1/2, sin 30 की 1/2। अच्छा तो वैल्यू रख दी बेटा, तो ध्यान रखिए आप बार बार क्या देख रहे हो कि टेबल से वैल्यू रख पाना, तो वो कब आपको रख पाओगे जब आपको याद होंगी, तो आप वैल्यू जरूर याद करिएगा। ठीक है, √3 कितना हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई होकर के 3 रूट हट जाता है, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और 2 को 2 से किया तो कितना आ गया 4, तो sin 2x इक्वल टू एलसीएम बेटा कितना आ गया 4 आ जाएगा सर, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1। अच्छा तो sin 2x इक्वल टू 3 - 1 कितना होगा 2 अपॉन में 4, तो sin 2x इसको बेटा अगर कट करोगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1/2 आएगा नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा। तो चूंकि आप जानते हो बेटा कि साइन के अंदर 1/2 वैल्यू किसकी होती है 30 डिग्री की होती है, यानी कि sin 30 बराबर कितना होता है 1/2, तो 1/2 की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा sin 30, तो क्या हो जाएगा sin 2x = sin 30 डिग्री। अच्छा कंपेरिजन करोगे तो 2x किसके बराबर हो जाएगा 30 के, तो 2x बराबर हो जाएगा तुलना करने पर 30 डिग्री, तो यहाँ से बेटा x बराबर कितना आएगा 30 डिवाइड में कौन जाएगा 2 हो जाएगा सर, तो ये कितना आएगा 15 डिग्री यानी कि 15 डिग्री। क्लियर है आपको। तो इस तरीके से बेटा इस वीडियो में हमने आपको 6 नंबर एक्सरसाइज और 8.2 सीबीएसई के लिए जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे हमने वो सब यहाँ पर करा चुके हैं आपको इस वीडियो में। तो आप लोग 8.2 एक्सरसाइज करिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और वहीं आप आरबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 6 सॉल्व कीजिएगा, कंप्लीट मिसलेनियस है, यानी कि उसकी विविध प्रश्नावली तक आप सॉल्व करिए। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप हमें भेज सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने कांटेक्ट करने के सारे तरीके आपको दे रखे हैं, तो आप हमें क्वेश्चंस भेज दीजिए जो भी आपसे सॉल्व नहीं हो। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करें।